वेलकम बैक योर मनी में आज हम बात कर रहे हैं कि नए बदलावों के बाद यूलिप अब कैसा प्रोडक्ट है और डीटीसी में टैक्स छूट खत्म होने के बाद अब यूलिप खरीदना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। हमारे साथ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी विनय अग्रवाल और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। विनय, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि यूलिप आखिर अभी आपकी नजर में क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या फिर एक इंश्योरेंस? आपका फोकस क्या रहता है? हमारा फोकस हरदम बैलेंस का रहता है, क्योंकि कस्टमर की दोनों नीड्स हैं। उसको इंश्योरेंस भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इक्विटीज में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तभी आपका पैसा बनता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि सबका मिनिमम कवर हो, तो मिनिमम इंश्योरेंस आप जरूर लीजिए। उसके बाद आपकी जितनी जरूरत हो उस हिसाब से आप ज्यादा कवर ले सकते हैं। तो मिनिमम 10 टाइम, पर 20, 30, 40 टाइम अगर कवर लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। यही एक यूनिक बात है यूलिप प्रोडक्ट की, कि आपकी जो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है एक ही प्रोडक्ट में दोनों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करने की, वही सबसे बड़ी बात है। हर्ष, आपको क्या लगता है कि यूलिप अभी इन बदलावों के बाद भी अभी ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर ही लोग इसको देख पाएंगे या फिर इट्स मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट? नहीं, ये जैसे विनय ने कहा कि ये एक बैलेंस प्रोडक्ट है। आज भी हमारे देश में काफी लोगों की मेंटालिटी है कि हम कोई अगर प्रीमियम दे रहे हैं और हमें अंत में कुछ भी नहीं मिले, जो हम टर्म पॉलिसी की बात करते हैं, हाउएवर दैट इज द प्योर सेंस ऑफ इंश्योरेंस। यूलिप में भी वही होता है, मोर्टेलिटी चार्जेस कट रहे हैं, सिर्फ कि एंड ऑफ द पीरियड में आपको कुछ पैसा वापस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स। तो जब तक वो मेंटालिटी चेंज नहीं होती कि हम कुछ प्रीमियम भरते हैं और कुछ भी वापस नहीं मिले, तब तक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कॉम्बिनेशन है टर्म पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट्स के, वो कंटिन्यू रहेंगे। देर आर पीपल जो ये खरीदेंगे और वो चलते रहेगा। जिस दिन वो डिस्टिंक्शन आने लग गया और वो एक मैच्योरिटी आने लग गई इन्वेस्टर्स में, तब शायद इसके सेल्स में असर आ सकता है। ऑल राइट विनय, अब एक जो नया मसला सामने आ गया निकल के, डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड का जो हमने फाइनल ड्राफ्ट देखा, उसके अंदर ये बात निकल कर आ रही है कि यूलिप जो टैक्स छूट मिल रही थी वो अब शायद ना रहे। इसके एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि अट्रैक्शन होता है किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, लोग निवेश करते हैं ये सोचे ये टैक्स बचेगा उनका, वहां पे कुछ सेव कर पाएंगे वो। तो यूलिप में अगर वो कॉम्पोनेंट चला जाता है तो क्या लगता है फिर यूलिप प्रोडक्ट कितना अट्रैक्टिव रहेगा किसी इन्वेस्टर के लिए? आई थिंक डीटीसी की जो बातें चल रही हैं वो थोड़ा और टाइम लगेगा समझने में कि क्या इम्प्लीकेशंस है। लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म सेविंग्स की जो बात है इंडिया में, उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक यूरोप में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जैसे हर्ष ने कहा, टाइम बताएगा। पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यूरोप के साथ में जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एफडीज, म्यूचुअल फंड्स और अदर सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके मुकाबले यूरोप की क्या सिचुएशन है। अगर उसके मुकाबले यूरोप की सिचुएशन सिमिलर है या बेहतर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके मुकाबले अगर सिचुएशन खराब जाती है तो फिर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। पर अभी थोड़ा बहुत जल्दी है बोलना इसके बारे में कि क्या इम्पैक्ट होगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बाबा दिखाया है कि वो मुश्किलों से सामना करते हैं और पार करते हैं, तो होपफुली अच्छा ही होगा। बिना एक चीज जो हमेशा यूलिप के साथ जुड़ी रही है वो है कि मिस सेलिंग का केस बहुत ज्यादा हुआ है यूलिप में। इन सब बदलावों के बाद आपको लगता है कि मिस सेलिंग कुछ हद तक कंट्रोल होगी? मिस सेलिंग एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। उसके कारण काफी प्रॉब्लम होती है कस्टमर्स को। पर अगर देखेंगे जो प्रोसेस है इंश्योरेंस का, वो परहैप्स बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। एक हर यूलिप सेल में कस्टमर को एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिलता है कि आपके इतने पैसे आए हैं, इसमें से इतने पैसे कट गए हैं, इतना निवेश हुआ है, इतना ग्रोथ हो रहा है 6% या 10% पे, उस पर कस्टमर की सिग्नेचर ली जाती है जी। तो इतना ट्रांसपेरेंसी तो इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट में नहीं है। आप म्यूचुअल फंड देखें या आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर, तो इसके बावजूद हाँ हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऐसा कहा हो। तो आप अगर देखेंगे बहुत IRDA और कंपनीज ने काफी कुछ काम किया है मिस सेलिंग कंट्रोल करने के लिए। एक प्रॉब्लम थी अभी तक कि कस्टमर बाहर जा सकता नहीं था क्योंकि सरेंडर चार्ज आप ज्यादा थे। अब क्योंकि सरेंडर चार्ज कम हो गए हैं, आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कस्टमर्स के लिए। तो ओवरऑल मिस सेलिंग आई थिंक इज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। IRDA को मालूम है, कंपनीज को मालूम है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पर इंडस्ट्री ने काफी काम किया है कि ये गैप बहुत कम हो जाए।
ऑलराइट, हर्ष, डायरेक्ट टैक्स कोड के फाइनल ड्राफ्ट के बाद क्या लगता है यूलिप किस तरह का प्रोडक्ट एक लोगों के इमेज, मतलब उसकी इमेज क्या रहेगी बेसिकली एक इन्वेस्टर के दिमाग में? हम अगर शुरू करें कि यूलिप आज तक बिकता क्यों था, अगर हम उसे एनालाइज करें तो उसमें एक मेजर कंपोनेंट था टैक्स बेनिफिट। अब वो यूलिप को कंप्लीटली टैक्स बेनिफिट उनसे विड्रॉ कर दिया है। सिर्फ मेरी समझ में क्लैरिटी आना बाकी है, बट मेरी समझ में ये है कि यूलिप पेंशन को 1 लाख का लिमिट में अभी तक रख रखा है। बाकी जो 50,000 रुपीज है उसमें यूलिप इंक्लूडेड नहीं है, प्योर टर्म पॉलिसीज इंक्लूडेड है। तो अगर टैक्स बेनिफिट आप उस पर हटा रहे हैं तो एक मेजर डिस्करेजमेंट हो गया इन्वेस्टर्स को यूलिप खरीदने में। दूसरा है कि जो मिस सेलिंग का इंस्टेंस थे उसमें अभी कमीशंस और जो इसमें बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते थे वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इतना मोटिवेशन नहीं हो शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसे बहुत पुश करने में। तो अगर वो नहीं रहा तो आई थिंक रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाएगी, मिस सेलिंग कम हो जाएगी, पुशिंग विल बी लिटिल लेस, सो इन्वेस्टर्स शायद सेल्स में बहुत असर पड़े। ऑलराइट, चलिए वेलकम बैक योर मनी में आज हम बात कर रहे हैं कि नए बदलावों के बाद यूलिप अब कैसा प्रोडक्ट है और डीटीसी में टैक्स छूट खत्म होने के बाद अब यूलिप खरीदना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। हमारे साथ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के विनय अग्रवाला और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं दर्शकों का सवाल। अंकित जिंदल हमारे साथ है। अंकित जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। The question is, as the now tax plan has been changed, and last night when I was watching CNBC Awards, in that it was mentioned that on the coming days on ULIP plans we won't be having the tax exemption, right? So I am having right now as a ULIP plan from last 3 years. Okay. So question was in the as I am having ULIP from last 3 years, so that would come as a tax saving for the next year or not? ऑलराइट, हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इतनी सारी जो खबरें यूलिप के बारे में आ गई, आईआरडीए की गाइडलाइंस और डीटीसी के ड्राफ्ट का जो फाइनल पॉइंट्स आया है, क्या टैक्स छूट अगले साल, अगर उन्होंने 3 साल पहले ही इन्वेस्ट किया है इसमें और लगातार करते आ रहे हैं, तो क्या अगले साल उनको टैक्स छूट मिलेगी यूलिप में? जी हाँ, उन्हें टैक्स छूट अप टू 31 मार्च 2012 तक मिलेगा। तो नेक्स्ट 2 इयर्स, फाइनेंशियल ईयर 10-11 एंड 11-12 उन्हें टैक्स छूट तब तक जरूर मिलेगा, बिकॉज जो डीटीसी के गाइडलाइंस हैं वो 2012 से आने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर 12-13। तो उन्हें टैक्स छूट जो है वो डेफिनेटली उन्हें 31 मार्च 2012 तक मिलने वाले हैं। इनके लिए एक चीज थोड़ा जरूरी है कि ये अपने ये जो न्यूज जो देख रहे हैं उसे सेग्रीगेट कर लें। एक है आईआरडीए ने गाइडलाइंस दी हैं जो पॉलिसी के फीचर्स को लेके हैं। जो टैक्सेशन पार्ट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है और उनके गाइडलाइंस डीटीसी में प्रिस्क्राइब किए गए। विनय, यहाँ पर ये भी जानना चाहते थे कि जो 1 सितंबर से चेंजेस हो रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स छूट रहेगा, राइट? जो सिचुएशन है दोनों सिमिलर है बिल्कुल 2012 तक। उसके बाद जैसे हर्ष ने कहा सिचुएशन शायद चेंज हो जाएगी, तो पर 1 सितंबर के जो चेंजेस होंगे सब खाली न्यू प्रोडक्ट्स के लिए हैं जी। सब जो ओल्ड प्रोडक्ट उनके पास जो है, अंकित के पास है, वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे उनके पास पहले काम करता था। ऑलराइट, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि रिटर्न के मामले अगर हम देखते हैं अब यूलिप को, तो दोनों से राय लेना, क्विक एक रिएक्शन कि रिटर्न अब पहले के मुकाबले हम कैसा देखते हैं यूलिप पर आता हुआ? पहले से बेटर, पहले से बहुत बेटर, क्योंकि यूलिप पहले भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचते हैं और 10 साल और 15 साल के लिए, तो यूलिप से बेहतर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ऑलराइट, मतलब दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय है, हमारे दोनों खास मेहमानों की। यूलिप, अब जो नया यूलिप आपके सामने आने वाला है 1 सितंबर से, वो पहले से बेहतर रिटर्न देगा। आज योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका और हर्ष आपका आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप हमें ईमेल और एसएमएस भेजते rहिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। एसएमएस करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए एसएमएस हमें 51818 पर।